नमस्कार साथियों। गुरुग्राम का यश निकला राजस्थान में नीट पेपर लीक कांड का बड़ा सूत्रधार। जयपुर के रहने वाले दिनेश और मांगीलाल से 45 लाख रुपए की थी डील। बच्चों की पढ़ाई में बिक गई ज़मीन, ठप हो गया कारोबार। गांव में इस बात की चर्चा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पिता हरवीर यादव ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी। कारोबार ठप हो गया। हरवीर यादव के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा होटल मैनेजमेंट करके एक होटल में नौकरी कर रहा है। बेटी जीएसटी में लॉ की पढ़ाई कर रही है। यश मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। हरवीर के पास 1.5 किला ज़मीन थी। 1.5 साल पहले 1 किला ज़मीन बेच दी थी। आधा किला ज़मीन 6 महीने पहले बेच दी। प्लास्टिक के दाने बनाने की फैक्ट्री थी। घाटे की वजह से वह भी बंद हो चुकी थी। गांव के लोगों का कहना है कि परिवार के किसी सदस्य के बारे में कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई। पेपर लीक में यश का नाम सामने आने से वे हैरान हैं। इस मामले में पूरे गांव की बदनामी हो रही है। गांव के पूरन यादव कहते हैं कि सीबीआई की जांच में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। केवल हरियाणा में ही 65,300 अभ्यर्थियों ने नीट यूजी की परीक्षा में भाग लिया था। इसमें दक्षिण हरियाणा से 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल थे। गुरुग्राम में इसकी संख्या करीब 6,500 थी। ये है फारूक नगर के खेड़ा गांव स्थित यश का घर। नीट पेपर लीक कांड के बड़े सूत्रधार के रूप में यश यादव का नाम सामने आ रहा है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यदि जयपुर के रहने वाले दिनेश और मांगीलाल ने यश से डील न की होती तो यह पूरे राजस्थान में लीक न होता। यह भी सामने आ रहा है कि राजस्थान से ही अन्य राज्यों में पेपर बेचे गए हैं। जयपुर के रहने वाले आरोपितों ने यश का नाम लिया है। राजस्थान एसओजी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। आगे की जांच अब सीबीआई करेगी। जिले के गांव खेड़ा के रहने वाला यश यादव उत्तरकाशी के मंजीरा देवी आयुर्वेदिक कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसने सीकर में रहकर कोचिंग की थी। राजस्थान आने जाने के दौरान ही नासिक में पकड़े गए मुख्य आरोपित शुभम खैरनार और जयपुर के पकड़े गए आरोपित दिनेश और मांगीलाल से उनकी जान पहचान हुई थी। दिनेश और मांगीलाल भाई हैं। शुभम ने 15 लाख रुपए में पेपर यश से बेचा। यश ने दिनेश और मांगीलाल से 45 लाख रुपए में डील की थी। दोनों भाइयों ने अन्य लोगों से डील की। शुभम के पास पेपर कहां से पहुंचा, इस बारे में सही जानकारी सामने नहीं आई है। यश ने भी अपने स्तर पर हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में अपने नेटवर्क के माध्यम से पेपर पहुंचाया। अब सीबीआई के रडार पर ये सभी विद्यार्थी आएंगे जिसके पास पेपर पहुंचे। इस मामले के साथ ही नीट 2024 पेपर लीक कांड में भी यही ग्रुप तो शामिल नहीं था, उसकी भी छानबीन की जा रही है। उस समय भी इस तरह के पेपर लीक हुआ था। तरीका समान होने की वजह से आरोपितों पर 2024 पेपर लीक कांड में शामिल होने का अंदेशा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यश जो गुरुग्राम में रहते हैं, जो पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में पकड़े गए हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।